तो मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं बल्कि उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि रूल्स हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, अप्लाई करना है किसी भी क्वेश्चन पे, किस तरीके से सॉल्व किया जाए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो you need to stay with us till the end of this video, then only you can learn all the concepts so that you can solve all the questions given in the book। और आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको हमारे साथ एंड तक रहना होगा, तो बने रहिए। देखिए पहला एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यहाँ से एक ही बुक से नहीं लिए गए हैं एग्जाम्पल, अलग अलग बुक से उठाए गए हैं। यहाँ पर मैं सारे एग्जाम्पल्स लिख के आता हूँ जो कि रिलेवेंट है हर एक एग्जाम्स के लिए और हर एक एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो वहां से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। देखिए 5 4 3 2 स्टार 7 और ये 9 से विभाजित है या नहीं है। आपको जो यहाँ पर दिए गए हैं 0169 ये आपके ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। अब आपको पहचानना है कि नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए हमने जो आपको रूल्स बताया था 9 का रूल्स क्या होता है कि कोई भी नंबर आपको दिया गया है आप उसको क्या करिए, उसके अंकों को ऐड कर दीजिए, उसके जो डिजिट्स दिए गए हैं उनको सारे अंकों को ऐड कर दीजिए और उसमें क्या करिए 9 से डिवाइड करिए। यहाँ पर हम देखेंगे 5 4 9 और 9 3 12 12 2 14 14 7 21 कितने हो गए 21 तो इन अंकों का योग हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर 21 से कम तो हो नहीं सकती, 21 से हमें आगे ही जाना पड़ेगा। तो आगे जाने के लिए अब हम अगर यहाँ पर 0 रखते हैं तो देखिए ये ऐड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 21 ही रहेगा। अब 21 क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है। एक रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या 22 9 से डिविजिबल है? नहीं है। 6 रखेंगे तो देखिए 6 रख के देखिए आप कितना हो जाएगा 27, और अगर 27 में 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है 6 होने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि 21 हमारा ऐड हो गया था, हम सारे अंकों को ऐड करते हैं और स्टार को छोड़ दें। अभी स्टार को छोड़ देते हैं। स्टार को छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, उस स्टार को एक प्लेस रखेंगे खाली। हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट पुट करके देखेंगे और इस तरीके से ऑब्जेक्ट देखेंगे कि वो रखने पर हमारा जो नंबर है वो उनका एडिशन इतना हो जाए ताकि वो 9 से डिविजिबल हो, और 9 से एक बार अगर कट गया तो वो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाती है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से विभाजित है कि नहीं है? 11 से विभाजित है। स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए? और ऑब्जेक्ट हैं 1 0 3 और 5। ये हमारे पास चार ऑप्शन है और हमें ये पहचानना है कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो किस तरीके से पहचाने, देखिए क्वेश्चन को समझते रहिए और बने रहिए हमारे साथ ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ इसलिए टाइम लगता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो विद इन सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जब मैं भी सॉल्व करता था तो सेकंड्स देख, शुरुआत में मुझे टाइम लगता था, बट जैसे ही मैं सीख गया तो मैं देख कर ही आंसर निकाल लेता हूँ कि कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये पहला नंबर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां। अब आप देखो कि इसमें कौन सम स्थान है कौन विषम स्थान है। यहाँ पर देखिए सम स्थान 2 4 6, यहाँ पर देख लीजिए 2 4 6, इनको ऐड कर दीजिए 8 + 3 + 4, 8 + 3 + 4 माइनस विषम स्थान कौन कौन से हैं 7, ये स्टार है, स्टार जाके तरफ लीजिए +9 और +5, 9 + 5। अब यहाँ पर स्टार की जगह पे कौन सी वैल्यू, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि आपका विषम स्थान का अंकों का योग ज्यादा हो सकता है, सम का ज्यादा हो सकता है। माइनस पर आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये रूल्स जो हमने बताया है सम स्थान और विषम स्थान वो उल्टा भी लिखा जा सकता है। इट मीन्स कि विषम स्थानों का योग और माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, इसको पलट भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सीधा रख दिया, इसलिए माइनस आ सकता है। तो माइनस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और उसको आप निगलेक्ट करेंगे, हमें सिर्फ क्या ना नंबर पर ध्यान देना। तो यहाँ पर आप देखिए हमने क्या बताया था कि 11 से डिवाइड करने के लिए या तो आपका अंक 0 होना चाहिए शेष पर, इनमें से माइनस करें इसको, या फिर वो कितना होना चाहिए 11 या 22, या इट मीन्स कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 8 3 11 4 15, 15 माइनस 7 9 16, 16 5 21, कितने हो गए हैं 16 5 21। 21 में से 15 को माइनस करिए कितना बचेगा 6।
21 में से 15 को माइनस किया, 15 को माइनस किया, कितना बचा 6, और 6 बचने के साथ अभी स्टार बचा हुआ है, स्टार बचा हुआ है। अब आप देखिए स्टार के स्थान पर एक ऐसी संख्या रखनी है इन चार में से ताकि उसका शेषफल या तो 11 हो या 22, जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि जीरो ऑलरेडी अपन जीरो से पार कर चुके हैं, 6 ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए 3 तो हम रख नहीं सकते क्योंकि 9 होगा, 1 रखेंगे तो 6 होगा, 7 हो जाएगा, तो वो डिवाइड तो होने वाला नहीं। यहाँ पर देखिए 5, अगर हम यहाँ पर 5 को रख दें स्टार के स्थान पर तो ये कितना होगा 11, और 11 हो गया, इट मींस कि आपका जो नंबर है वो 11 से कैसा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पर हम ट्रिक को अप्लाई करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स को अप्लाई करना सीखते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन टाइम लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, अदरवाइज ये सेकंड्स का क्वेश्चन है, देख के आप लगा सकते हैं। तो चलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 6 3 5 7 6 स्टार 2 संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है। 8 से विभाजित, 8 से विभाजित को देखना है और ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 और 4, ये चार ऑप्शन है आपके पास, और आपको ये देखना है कि ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड है या नहीं है। तो कैसे पहचाने, देखिए हमने आपको बताया था कि 8 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देख लीजिए आप, लास्ट के 3 डिजिट। अब ये हो गया 6 स्टार 2, 6 स्टार 2। आपको इन चार में से एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि आपको स्टार के स्थान पर रख दें तो वो 8 से डिवाइड हो जाए। देखिए अगर हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखते हैं तो 1 रखने पर ये नंबर बन जाएगा 612। क्या 612 8 से डिविजिबल है, 8 7 56, कितना बचा 5, और 5 बचा तो ये हो जाएगा 52, और 8 से तो डिवाइड होता नहीं है 52, इट मींस ये तो हो गया कैंसिल। देखिए 2 रखने पर क्या हो जाएगा 2 2, 8 7 56, कितना बचा 6, और 6 बचा तो ये हो जाएगा 62, 62 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी हो गया आपका कैंसिल। कितना बचा 3, जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 56, 7 बचेगा, 7 बचने की ये 72 हो जाएगा, कितना होगा 3 2, 8 7 56, कितना बचा 5 7 7 यानी 72, क्या 7 8 नंबर 72 कट गया, इट मींस कि आपका जो नंबर है वो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 3, क्या हो गया 3। इस प्रकार से अपन आंसर निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो ये है हमारे रूल्स और उन पर एप्लीकेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाए। चलते हैं इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 5 1 7 स्टार 3 2 4 3 से विभाजित के स्थान पर कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है तो उसके लिए हमें कौन सा नंबर, देखिए ऑब्जेक्ट है आपके पास 0 1 2 और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप चेक करिए, देखिए 3 का रूल्स हमारा क्या होता है, अप्लाई कर दीजिए। 5 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 2 18, 18 और 4 22, कितने हो गए हैं 22 प्लस स्टार। अभी स्टार को ऐड नहीं किया, देखिए अब हम पीछे तो जा नहीं सकती, अब आपको क्या रखना है, स्टार के प्लेस पे एक ऐसा नंबर रखना है ताकि उसका जो एडिशन हो वो 3 से डिविजिबल हो जाए। यानी अगर हम यहाँ पर रखें तो वो 3 से कट जाए। देखिए 0 रखते हैं तो 22 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो ये 23 हो जाएगा, 23 नहीं डिवाइड होता है। 2 रख दीजिए, 2 रखने पर कितना हो जाएगा 22 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो जाएगा 24 2 3 3 8 जा 24, कट गया। इसका मतलब है कि आपका जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अभी ये बेसिक थे, इसलिए ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। अब आने वाले हैं मोस्ट टफ क्वेश्चन जो कि आप सोच नहीं पाएंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बहुत ही सरल है बट आपको समझना आना चाहिए कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए
142n। क्या ये नंबर 12 से विभाज्य है या नहीं है? क्या ये नंबर 12 से विभाज्य है या नहीं है? और आपके पास ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। देखिए सारे हमें बेसिक रूल्स अप्लाई करने हैं, उन्हीं बेसिक रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहां पर हमने देखा कि 12 को कैसा लिखा जा सकता है? 3 इंटू 4। क्या लिखा जा सकता है? 3 इंटू 4। सबसे पहले तो हम 4 को छोड़ दीजिए, 4 से मतलब नहीं है, हम ये देखेंगे ये नंबर कौन सा नंबर रखने पर ये 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर जो नंबर रखने पर 3 से डिवाइड हो गया तो वो ऑटोमेटिकली 4 से भी हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर अगर हम 1 + 4 + 2 + n, देखिए 1 4 5 2 7 7 + n 3 से डिविजिबल है या नहीं है वो देखते हैं। तो यहां पर देखिए 2 रखते ही हो जाएगा 9, सही है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 रखते हैं 7 4 11 नहीं होगा। 6 रखते हैं 7 6 13 नहीं होगा। 8 रखते हैं 7 8 15 ये हो जाएगा। ये दो नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर चेक करना होगा, एक तो 2 रखने पर और एक 8 रखने पर, दो आंसर मैच कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर 2 रख दें या 8 रख दें वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से 1 4 2, यहाँ पर अगर 2 पुट करते हैं तो ये दो नंबर क्या 4 से डिवाइड हो रहे हैं? 4 का रूल्स क्या था कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम 4 रख रहे हैं तो देखिए 2 रख रहे हैं तो 2 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। ये जो 22 है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? 8। तो ये हमारा रूल्स अप्लाई करने का तरीका किस तरीके से। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 6 4 6 n 18 से विभाजित हो, 18 से विभाजित हो तो n का मान क्या होना चाहिए? n का मान क्या होना चाहिए? 4 6 n 18 से विभाजित हो तो n का मान क्या होना चाहिए? देखिए 18 से विभाजित करने के लिए यहां से कोई अलग से रूल्स नहीं लाना है हमको क्या करना है, जो बेसिक रूल्स पढ़े हैं उनको बस एक बार रिमाइंड करना है और सॉल्व कर देना क्वेश्चन को। देखिए 18 से यहां पर हम इनको ऐड करेंगे 4 + 6 + n, क्या हो जाएगा? 4 + 6n। इसको कैसा लिखा जा सकता है? 2 और n कैसा लिखा जा सकता है? 2 × 9। अगर हम 18 के फैक्टर करें तो इसको लिखा जा सकता है 2 × 9। अब कोई संख्या अगर 18 से डिविजिबल है तो पहली बात उसको क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? सम होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसको 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। और 9 का रूल क्या था कि इनके जो अंकों का योग है वो किससे? 9 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब आप यहां पर देखिए 4 6 8 4 6 10, 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से डिवाइड हो? तो कौन सी है? 9 दूनी 18, कितनी आती है? 18। तो यहां पर 8 के सिवा कुछ आ सकता है? एक ही अंक है तो अंक एक ही हो सकता है। इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? 4 6 + 8 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो गया 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 दूना 18, कट गई 9 से। इसका मतलब देखिए पहली बात 8 है मतलब सम है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। 9 मींस ये 9 से भी डिविजिबल है, तो इस तरीके से ये नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हमने जो कुछ पढ़ा है उसको अप्लाई करना आना चाहिए हर एक क्वेश्चन पे, सो दैट वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 3 4 7 x और y 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो x + y का मान क्या होगा? 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो x + y का मान क्या होगा? हमको ज्ञात करना है x + y का वैल्यू, x + y का वैल्यू ज्ञात करना है। वो कैसे सॉल्व किया जाए वो देखते हैं। x + y का, तो यहां पर देखिए 80 से सॉल्व करने के लिए इसका मतलब ये है कि लास्ट का अंक 80 से डिवाइड करना है। तो 80 कैसा लिखा जा सकता है? 8 × 10, क्या लिखा जा सकता है? 80 के अगर फैक्टर करो
तो कैसा लिखा जाएगा 8 इंटू 10। इसका मतलब कि जो जो आपका नंबर है वो लास्ट का अंक तो क्या होना चाहिए, पहली बात 0 होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो 10 से डिवाइड होगा, पहली बात 0 होना चाहिए। दूसरा अब है 8, 8 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करने के लिए हमारा रूल्स क्या होता है कि ये जो लास्ट के 3 डिजिट है वो कितने से डिवाइड होने चाहिए, 8 से डिवाइड हो जाए, कितने से, 8 से डिवाइड हो जाए। अब आप इसमें नंबर फाइंड कर लीजिए कि वो नंबर कौन सा हो सकता है। यहां पर 7x और ये तो मान क्या होगा 0, इसका मान तो 0 हो गया, बचा 8। अब 8 से यहां पर रखकर देख लीजिए तो यहां पर कितना हो जाएगा 2, 8 नंबर 72 2 भी हो जाएगा, तो उनके अंकों का योग 2 भी हो सकता है। यहां पर हो सकता है कोई और नंबर भी दिया गया हो, तो वो नंबर पे डिपेंड करेगा कि आपका नंबर ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है। यहाँ पर तो आंसर, यहाँ पर अगर हम 2 रख दें तो 2 भी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए x का मान अगर 2 रखें तो ये देखिए 7 2 0, 8 9 72, 8 से डिवाइड करेंगे 8 9 72 कट गया 90, फिर 9 से 10 से ये डिविजिबल है वैसे ही कट जाएगा। तो हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, देखिए अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू 0, तो x प्लस y का मान क्या हो गया 2 हो गया। ये तो आपके ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि वो वहां पर 2 दिया है कि नहीं दिया है। हो सकता है 2 ना दिया हो तो इसकी जगह कुछ और भी रखा जा सकता है, 8 भी रखा जा सकता है। तो आपका ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन कैसा है। तो अभी फिलहाल में हमने यहाँ पर देखा 2 और 0 रखकर तो दोनों आंसर, लास्ट अंक 0 होना चाहिए, डिसाइड हो जाता है इससे। अब बचा 8 से डिविजिबल के लिए, तो 8 से डिविजिबल के लिए हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 8 9 72, 8 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार हमारे पास एक और क्वेश्चन है और चलते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है 653 x बाई 90 से विभाजित हो, 90 से विभाजित हो तो x प्लस बाई का मान क्या होगा, x प्लस बाई का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए 90 के आप फैक्टर करिए तो इसको कैसा लिखा जा सकता है 90 इंटू 10, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 मीन्स कि ये जो आपका शो करता है वो शो करता है कि आपका जो लास्ट डिजिट है वो तो 0 है, लास्ट डिजिट आपका क्या हो गया 0 हो गया। अब बचा 9, तो 9 कैसे डिसाइड करेगा कि ये नंबर 90 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 9 का रूल्स हमें पता है, इनको ऐड कर दीजिए 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस x और प्लस 0, क्योंकि इसका पता हमें चल गया क्योंकि लास्ट डिजिट क्या होने वाला है 0 होने वाला है। अब इनको ऐड करिए 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 0 14 ही रहेगा। अब इसमें कितना ऐड करें, देखिए 14 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से डिविजिबल हो, तो 14 में क्या जोड़ा जा सकता है 4, तो 4 9 से डिविजिबल होगा, 18 बाई 9 कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब x प्लस बाई का मान क्या होगा, बाई का मान तो 0 है, x का मान कितना हो गया 4, तो आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 4। क्वेश्चन में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, नहीं मिलता है तो आपको अप्लाई करके देखना होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलते हैं इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, कौन सी संख्या है 45 से पूरी तरीके से विभाज्य है। 4 ऑप्शन है आपको, कौन सी संख्या है 45 से विभाज्य है, ये आपसे पूछा गया है। अब भी कौन सी संख्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला, दूसरा है 3 3 1 1 4 5, तीसरा है 2 0 2 8 6 0, चौथा है 2 0 3 5 और 5 और 0। ये है 4 नंबर। पांचवा जो ऑप्शन दिया गया है वो है नन ऑफ दिस। अगर आप में इनमें से कोई डिविजिबल नहीं है तो आप छोड़ देंगे हम लोग नंबर और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया 45 से, तो 45 के हम क्या करेंगे फैक्टर कर लीजिए 9 इंटू 5, 9 इंटू 5। सबसे पहली बात 9 इंटू 5 से डिविजिबल होना चाहिए। यहां पर आप देखिए 45 से डिविजिबिलिटी रूल्स, यहां पर 5 से तो देखिए 0 भी डिविजिबल हो जाता है, ये भी हो जाता है, ठीक है ये डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे 9 से चेक करेंगे,
9 से अगर डिविजिबल हो जाता है जो नंबर, तो 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी 45 से हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आप देखिए 1 + 8, 8 + 1 कितना हो गया 10, 10 10 5 15 और 6 21। क्या 21 जो है वो 9 से डिवाइडेड है? नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 3 6 7 8 8 4 12 12 5 17। क्या 17 9 से डिविजिबल है? इसका योग आया था 21 जो 9 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा इसका आया 17 17 9 से डिविजिबल नहीं है। इसको ऐड करते हैं 2 2 4 8 12 12 6 18। देखिए ये जो आपका नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। देखिए यहाँ पर 9 दूनी 18 कट गया। इसका मतलब ये है आपका राइट आंसर। इसको भी चेक कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए 2 3 5 5 10 5 15 कितना हुआ 15। क्या 15 9 से डिविजिबल है? नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। और ये देखिए हमने जो आंसर निकाला ये हो गया। देखिए कितना सेकंड लगा सॉल्व करने में, देख कर ही अपन आंसर पहचान सकते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लॉकडाउन पीरियड में बड़ा ही डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, पढ़ने का मन नहीं लगता, लेकिन हमको धीरे 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 इंप्रूव करना है हम अपने आप को, सो दैट वी कैन रीच टू दैट स्टेज, ताकि हम हर एक उस स्टेज पर पहुंच जाए, ताकि जैसे ही एग्जाम्स आए ताकि हम अपने आप को बेटर स्कोर कर सकें। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है 4 8 6 4 9 P2 12 से विभाजित है, 12 से विभाजित है, तो P का मान क्या होगा? हमें P का मान फाइंड करना है। यहाँ पर P की वैल्यू निकाली है और P की वैल्यू क्या होने वाली है? देखिए 12 को आप डिवाइड करिए, जो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको वो रूल्स अप्लाई करना है। यहाँ पर 12 को आप डिवाइड करिए। अब आप देखेंगे 12 में आप 3 देखिए 3, क्या वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 8 6 4 8 12 12 18 18 4 22, ये नंबर तो आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आपको ये वाला नंबर चेक करना है कि वो 3 से कब डिवाइड हो जाएगा, कब हो जाएगा, ये आपको देखना है। देखिए 9 2 11 कितना हो गया 9 + 2 + P डिवाइडेड बाय 3। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो गया तो ऑटोमेटिकली ये सारे नंबर 4 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 64 है तो कट ही जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 9 2 11 और P का मान कितना रख दिया जाए, तो पहली बात तो 1 से ही संतुष्ट हो जाएगा, 1 से ही सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि 9 2 11 और 1 12 12 3 से डिविजिबल है, तो आपका आंसर क्या हो गया 1। आपका P का वैल्यू क्या हो गया 1। सबसे छोटी वैल्यू 1 है, वो आपके कुछ ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगी, ऑप्शन में क्या दिया। अगर सबसे छोटा ना पूछा हो सकता है, इससे बड़ा भी पूछा सकता है। तो यहाँ पर 9 2 11 और 11 4 भी रखा जा सकता था, 9 4 11 4 15, तो यहाँ पर 4 भी रखा जा सकता था, बट वो कैसा क्वेश्चन पूछते हैं वो आप पर डिपेंड करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरीके से विभाजित? 99 क्वेश्चन में क्या दिया है 99 से डिविजिबल, 99 से डिविजिबल संख्या। बहुत ही ध्यान से देखना, 99 से पूछा है और क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, 5 1 5 7 9, 5 1 5 5 7, 4 9 9 8 4, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन में पूछा गया है 99 से डिविजिबल। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 99 के आप फैक्टर करिए, क्या हो जाएंगे 9 × 11, क्या हो जाएगा 9 × 11। इनमें से दो में से आप कोई रूल अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप 9 का कर दीजिए या 11 का कर सकते, एक सेटिस्फाई हो जाए दूसरा ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। आप देखिए 11 का रूल्स करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 9 का सिंपल है, सबको ऐड कर दीजिए, 9 से डिवाइड करिए, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं कटता है तो वो छोड़ दीजिए आंसर। 5 5 और 1 6 6 5 11 11 और 7 18 18 और 9 27, कितना हो गया 27। क्या 27 जो है 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर
अब हम नहीं अभी नहीं कह सकते कि ये नंबर पूरी तरीके से 99 से डिवाइड होगा, क्योंकि अभी 11 का रूल्स अप्लाई नहीं किया है। तो 11 का रूल्स क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसी को और मॉडिफाई करके 11 से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करें, इन सारे नंबर को जल्दी जल्दी चेक कर लें, और वो नहीं आते हैं अगर डिविजिबल तो ऑटोमेटिकली आंसर ही हो जाए। देखिए 5 और 1 6, 6 5 11, 5 16, 16 और 7 25, 23, 23 9 से नहीं, 23 9 से नहीं होता है, कैंसिल। 5 5 10 3 15, 13 13 और 6 19, क्या 19 9 से होता है, नहीं। 4 9 4 13, 13 9 22, 22 और 8 30, 30 और 4 34, क्या 34 9 से होता है, नहीं होता है। देखिए ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो गया, ये वाला। तो ये हमारे तरीके और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर एक एग्जाम्स में आए हैं तभी। चलिए यहाँ तक हमने जो सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए दोस्तों, इसी प्रकार के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक चैप्टर को डिटेल में और विद कॉन्सेप्ट ट्रिक वाइज आपको भेजा जा सके, आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच जाएं और उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon button so that you can get all the new updates video. Thank you.